हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से एक बार स्वागत है आपका अपना चैनल केवीएस कोचिंग सेंटर में। उम्मीद करते हैं अगर आप नए हैं तो लाइक से कमेंट कर लेंगे ताकि मैं आपको कंटिन्यूस लाइव क्लास में मिलते रहें। सब्जेक्टिव प्रश्न में स्वागत है आपका। क्लास 12 हिंदी मोस्ट VBS सब्जेक्टिव प्रश्न 32 से पढ़ने वाले हैं। अंग्रेज नीले किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? क्यों 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 अत्याचार करते थे, ये प्रश्न है। आप लोग कमेंट में क्यों करते थे। आंसर, बेतिया राज की जमींदार में अंग्रेज ठेकेदार बन गए और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया गया। नील से उन दिनों रंग बनते थे और इसलिए नील की 75 देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा उन अंग्रेज़ों को ठेकेदार के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज के बहुत कम आदमी अदागई पर हजारों एकड़ जमीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली थी। ठेठ देहात में उनकी भव कोठरियाँ खड़ी हो गई। किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा का नील की खेती के लिए हर किसान को रखना लाजमी था। इसी को होते 3 कट्ठिया पद्धति, और इसीलिए उन पर बहुत अत्याचार करता था। इन्हीं को सुधारने के लिए गांधी जी ने गए थे। ठीक है, गांधी जी गए थे। किसी कहने पर आप कमेंट के बताओ हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। गंगा पर पुल बनवाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? गंगा पर पुल बनवाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? आंसर, चंपारण में नीले गोरे किसानों का शोषण और अन्य अत्याचार करते। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुँचे, इसलिए गंगा पर पुल बनाने की किस्म तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। यो वर्षों तक चंपारण में गोरे नीलों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा और कुछ नहीं हो पाया। समझ गए क्यों नहीं हो पाया? क्वेश्चन नंबर 34। चौड़ और मन किसे कहते हैं? चौड़ और मन किसे कहते हैं, वे कैसे बने और उनमें क्या अंतर है? हवाई जहाज में गंडक नदी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते, कहीं उथले, कहीं गहरे, कहीं टेढ़े, कहीं मेटे यानी मोटे, परंतु शुभ्र और निर्भल। इन तलों को कहते हैं चौड़ या मन। चौड़ उथले तल है जिनमें पानी जड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और खेती भी होती है। मन विशाल और गहरे तल है। गंडक में बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी में ने दूर पथ पकड़ा, पुराने पथ पर रह गए थे। ये चौड़ और मन जिनकी गहराई तल को स्पर्श कर धरती के हृदय से स्रोत को तोड़कर ले आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, ध्यान देंगे आप। ओ सदानीरा पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? यह पाठ हमें वृक्षारोपण करने की शिक्षा देते हैं। तो पढ़ने वाले 35 प्रश्न। ओ सदानीरा पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न का खड़ा करता है? आंसर, यह पाठ हमें वृक्षारोपण करने की शिक्षा देता है। वृक्षारोपण समझे, पेड़ लगाना के काटने का यह पाठ विरोध करता है। वृक्ष काटने से बाढ़ आ जाती है और कंक्रीट बढ़ते जा रहे हैं, पेड़ कम होते जा रहे हैं और नदियाँ अब विलाप करती नजर आती है। कटाव जारी है। नदियाँ अब विलाप करती नजर आती है। कटाव जारी है।
विनाश लीला सभी देख रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, अतः पेड़ कटाई का प्रश्न मानवता के समक्ष खड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही के घर की स्थिति मानव के घर से भिन्न नहीं होता, कैसे? स्पष्ट करें। सिपाही के घर की स्थिति मानव के घर से भिन्न नहीं होता है, स्पष्ट करें। सिपाही के घर भी दरिद्राई का साम्राज्य छाया हुआ है। पैसे के लिए मानव युद्ध में जाता है, पैसे के लिए सिपाही भी विपक्ष से लड़ता है। सिपाही की माँ बेटे के इंतजार में पागल हो गई है, मानव की माँ भी इंतजार में व्यग्र है। सिपाही के घर बच्चा होने वाला है, सिपाही मर जाने के बाद उसकी औरत आत्महत्या कर लेगी। मानव की मृत्यु के बाद उसकी बहन की शादी के करे कौन लगाएगा? निष्कर्ष, सिपाही घर की स्थिति मानव के घर के भिन्न नहीं। नेक्स्ट 37, बिस्नी और मुन्नी को किस की प्रतीक्षा और वे डाके की राह क्यों देखती है? बिस्नी और मुन्नी माँ बेटी को मानक बेटे की प्रतीक्षा है। वह वर्मा युद्ध में गया हुआ है, वहाँ से कुछ कमा कर लाएगा तो मुन्नी की शादी में पैसा खर्च होंगे। वह डाकिया की राह मानक के पत्र के लिए राह देखती है। पहले हर 15 दिन पत्र आते थे, अब वह 2-2 महीने हो जाते हैं। समझे? नेक्स्ट है 38, मानक स्वयं को हबसी जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानक स्वयं को हबसी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहते हैं? मानक युद्ध में अपने दुश्मन सिपाही को मारने के लिए कहता है, दुश्मनों ने मानव को लहूलुहान कर दिया। सिपाही कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। मानव कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा, माँ मैं इसे नहीं मारूंगा तो ये नहीं, मैं इसे न जरूर मारूंगा, मैं अभी इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक कहता है। किसने कहा? मानक। स्वीकार करता है कि हे माँ वसी, वही सी हूँ मैं वसी हूँ, मैं जानवर हूँ, मैं हबसी हूँ और जानवर से बढ़कर हूँ। युद्ध में सिपाही विपक्षी सिपाही को मारते दम तक मरने के लिए तैयार रहता है, इसलिए मानक स्वयं को हबसी और जानवर से भी बढ़कर कहा है। 39वां प्रश्न, बिस्नी मानव को लड़ाई में क्यों भेजती है? माँ बिस्नी अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके, लेकिन सपने किसी के होते हैं न पूरे रोज़ बनाए फिर भी अधूरे हो जाते हैं। समझे? क्यों भेजते हैं? पैसा कमाने के लिए, क्यों फौज में जाएंगे, कुछ पैसे कमा के लाएंगे और बेटी मुन्नी की शादी करेंगे धूमधाम से। नेक्स्ट प्रश्न 40, काला कले के लिए सिद्धांत क्या है? काला का प्रसर्जन जब केवल काला की सुंदरता के लिए किया जाता है तो उसे काला कला के लिए कहा जाता है। यह काला अपनी सुंदरता के कारण अमर रहती है। इस सिद्धांत में नैतिकता के प्रश्न नहीं उठते। छोटे छोटे प्रगति मुक्त काला कले के लिए सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। परगणित होते हैं, लंबी कविताएं इसके अंतर्गत नहीं आती। एकांकी में एक प्रश्न को उठाया जाता है, जबकि नाटक में अनेक प्रश्न राष्ट्रीय जीवन का चित्रण संवाद की वैशैली में ही हो जाते हैं। 41, बचपन से ही आपका ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्रता पूर्वक हो। क्यों? बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जो स्वतंत्र पूर्ण हो।
हम में से अधिकांश व्यक्ति ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं जाते हैं त्यों-त्यों ज़्यादा भयभीत होते जाते हैं। हम जीवन से भयभीत हो रहते हैं, नौकरी के छूटने से, परंपराओं से, और इस बात से भयभीत रहते हैं कि पड़ोसी पत्नी पति क्या कहेंगे। हम मृत्यु से भयभीत रहते हैं। हमें अधिकांश व्यक्ति किसी न किसी रूप में भयभीत है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकते। बचपन से ही एक ऐसे वातावरण में रहना है जहाँ भय न हो, जहाँ स्वतंत्रता हो, मन चाहे कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं अपितु एक ऐसी स्वतंत्रता जहाँ आप जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया समझ सकें। 42 है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य आदर्श क्या थे? उत्तर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श प्रबंध काव्य थे। प्रबंध काव्य में मानव जीवन का एक पूर्ण दृश्य रामचरितमानस प्रबंध काव्य है। यह महाकाव्य है। सूरसागर गीतिकाव्य है। अतः रामचरितमानस श्रेष्ठ परिगणित होता है। 43 मिथ कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है। मिथ कथन का अर्थ है संक्षिप्त कथन। अति कथन का अर्थ है सविस्तर कथन। इधर की कविताएं मिथकन का ही सहारा ले रही है। मिथ कथन वाली कविता हाथ की तरह गर्म और सुंदर होती है। अति कथन के पाठक कम मिलते हैं। लोगों के पास समय का अभाव हो गया है। 44 रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है? लेखक पहले लेखन सामग्री एकत्र कर जो लिखता है वह दस्तावेज है। इस दस्तावेज से वे मूल्यांकन बात निकालकर कहीं लिखती जाती है, वह रचना है। रचना आग पर पका कर तैयार हुई मीठी खीर है। दस्तावेज रचना के लिए ज़रूरी है, वह कच्चा माल है। आगे चलकर इसी से उत्कृष्ट रचनावादी बनती है। तो रचना के जो बनते हैं उसी से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीतों का क्या स्थान है? प्रगीत समझते साधारण व्याख्या करें तो हिंदी में प्रबंध काव्य को श्रेष्ठ और गीता काव्य को द्वितीय स्थान दिया गया। कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस साहित्य काव्य उत्कर्ष के मानदंड प्रबंध काव्यों के आधार पर बने हो, जहां प्रबंध काव्य को ही व्यापक जीवन के प्रतिबंध के रूप में स्वीकार किया गया हो, उसकी कविता का क्या है? इतिहास मुख्यतः प्रगीत मुकद्दों का है। यही नहीं बल्कि गीतों ने ही जनमानस को बदलने में क्रांतिकारी भूमिका अदा की है। विद्यापति, तुलसी, सूरदास, मीरा, नानक, रैदास की भक्ति कालीन कविता हिंदी का स्वर्ण काव्य है। स्वर्ण मतलब सोना सा काव्य है। स्वतंत्रता संग्राम के समय ही कविता में मैथिली शरण गुप्त का सम्मानीय स्थान रहा है। आधुनिक काल में मुक्तिबोध, त्रिलोचन और नागार्जुन की कविता का स्वाद समाजवादी हो चला है। हिंदी कविता के इतिहास में प्रगीत का एक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इन्हीं प्रगीतों से भारतीय जनमानस को जीवंत रखा गया है। तो थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, ताकि मैं आपको कंटिन्यूस नेक्स्ट वीडियो के साथ आप कमेंट के बताएं कि आपको कौन से सब्जेक्टिव प्रश्न चाहिए, आप उसको वीडियो के साथ लेके आएंगे। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टाटा। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हो जुड़ सकते हो हमारे साथ। KVS1 गुड्डीगाछी महाराजगंज मधुबनी एंड बड़ा बाजार मधुबनी। छात्रावास का भी उत्तम व्यवस्था है, आप जुड़ सकते हो। अगर ITI BEd करनी हो तो फिर संपर्क कर सकते हैं आप मेरे साथ। थैंक यू बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, टाटा।